और अब चलिए रुक करते हैं 24 जिले 24 हेडलाइंस का। बाड़वानी जिले में अज्ञात जंगली जानवर का खौफ बढ़ता जा रहा है। खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव के लोग सूरज उगने के बाद से घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। नीमच में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर, हादसे में एक बच्चा सहित 6 लोगों की हालत गंभीर, घायलों का उपचार जारी। गुना की नजूल कॉलोनी में घर से आइसक्रीम खाने के लिए निकली 3 नाबालिग बहनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस बच्चियों की तलाश में लगातार सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। 2 दिन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के रैशनलाइजेशन को लेकर दोहरी प्रक्रिया सामने आ रही है। कई शिक्षक विरोध कर रहे तो लेकिन अब कांग्रेस भी विरोध में आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। जशपुर जिले के खरसौता गांव में लोग मिलकर जंगलों में देखभाल कर रहे हैं। लोगों ने पिछले 15 से 16 सालों में जंगलों की रक्षा की अनोखी मिसाल पेश की है। करीब 47 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया है और पेड़ काटना यहां पे सख्त मना है। छतरपुर में ई रिक्शा चालक को बाइक से मामूली टक्कर बहुत भारी पड़ गया। ई रिक्शा चालक को बाइक सवार दंपति ने बुरी तरीके से पीटा। महिला ने ई रिक्शा चालक की चप्पल और लातों से जमकर घूंसे मारते हुए जबरदस्त पिटाई की। छतरपुर में किसानों की अतिवृष्टि सूखा राहत राशि घोटाले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अशोकनगर में बारिश के दौरान सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बारिश के चलते अस्पताल में पानी भर गया, जिसके बाद से मरीज भागते हुए नजर आए। दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यहां पे भिलाई कैंप क्षेत्र में अवैध तरीके से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया। एमसीबी जिले की महेंद्रगढ़ वन मंडल के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से ये इलाका विवादों में आ गया। यहाँ पे बाघ और नाले पर पिछले 1.5 साल से तीसरी बार एनीकट का निर्माण किया जा रहा था, जबकि पहले भी किए गए निर्माण कार्य कुछ महीनों में ध्वस्त हो गए हैं। ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सरकारी धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। एमपी के सागर जिले में प्रशासन सागर जिले को फ्रूट हब बनाने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत आने वाले 3 सालों में सागर जिले में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फलदार पौधे रोपे जाएंगे और राज्य का पहला फ्रूट फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इस योजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। शिलांग में इंदौर कपल से जुड़ा अपडेट। सोनम रघुवंशी का अभी तक नहीं लग पाया पता। सोनम को लेकर मेघालय के सीएम का बयान, तलाश में हर संभव कोशिश जारी। और साथ ही मेघालय एसआईटी की जांच की समीक्षा की। सीबीआई जांच पर मेघालय के सीएम ने कहा कि सरकार उचित निर्णय लेगी। रतलाम में पुलिस की टीम ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी मदद की नई पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एसपी ने अलग अलग इलाकों में अकेले रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। देवास जिले के कन्नौज की तहसीलदार अंजलि गुप्ता एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। रेलवे जमीन अधिग्रहण के दौरान विवाद हो गया, जहां पे महिला तहसीलदार पुलिस की टीम के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जिसका किसानों ने विरोध किया। एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाकों में बीती रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई और इस भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र का अमरावती बताया जा रहा है। रीवा में रेप मामले में युवक की गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। पीड़िता को चित्रकूट से बरामद कर लिया गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीधी में अवैध तरीके से रेत का खनन कर रही सहकाल ग्लोबल ठेका कंपनी पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। ये कंपनी डोल रेत खदान में अवैध तरीके से खनन कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने कई मशीनों और वाहनों को जब्त कर लिया। कंपनी को सिंगरौली में खनन की परमिट है। डिंडौरी जिले के किकरा तालाब गांव से रहने वाली एक सुंदर सिंह मरकाम सीआरपीएफ के टीआई के पद से रिटायर होने के बाद जब अपने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिटायरमेंट के बाद सुंदर सिंह के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही पूरा गांव उनके सम्मान में उमड़ पड़ा और पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। एमपी सरकार लाडली बहनों के बेहतर जीवन के लिए हर दिन काम कर रही है। इसी को लेकर रीवा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को खास तोहफा दिया। सीएम ने कहा कि इस साल
रक्षाबंधन में लाडली बहनों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इस योजना की राशि 3 साल में बढ़कर 3,000 रुपए तक ली जाएंगी।